हैट्रिक। पिछले 24 घंटे से ये शब्द दिमाग में घूमे जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल कह दिया कि भाई 3 राज्यों में हैट्रिक हो गई और अब तो हमारी लोकसभा में भी इसके आधार पे हैट्रिक होगी। 2014, 19 और अब तो 24 होगा। प्रधानमंत्री ने हैट्रिक बोल दिया, हर कोई बोल रहा है हैट्रिक, अखबारों में दरबारी सब लोग कह रहे हैं। हम लोग भी मायूस हो जाते हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हो गया था, सच बात यह है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक खेल होते हैं, खेल ये होता है कि सच के एक छोटे से अंश को लेके इतना बड़ा गुब्बारा बना दो कि उसके अंदर सब कोई चीज डूब जाए, उसमें दब जाए, कुछ दिखाई ना दे, और इतनी डुगडुगी पीट दो कि उस शोर के अंदर बाकी आप पूछना ही भूल जाए कि भाई ये बात सच है कि नहीं है। तो मैंने सोचा इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से खुद बचने के लिए और आप सबको बचाने के लिए कुछ आंकड़े देखें, सच्चाई देखें। तो 4 कदम में हम देखते हैं इस हैट्रिक के मिथक की सच्चाई। पहला कदम, सिर्फ सीटें मत देखिए, वोट के आंकड़े देखिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे आपको हर राज्य की सीटों के आंकड़ों के साथ इलेक्शन कमीशन ने वोट भी देखे। अब एक एक करके हर राज्य को देखिए क्या स्थिति है। जो सीटों में फासला नजर आता है वो दरअसल वोट में है नहीं। शुरू कीजिए राजस्थान से। राजस्थान का अगर हम वोट शेयर देखते हैं तो बीजेपी को 41.7% और कांग्रेस को 39.6, मतलब सिर्फ 2% का फासला है। और अगर इसमें आप सीपीएम और बीएपी के वोट जोड़ दें तो 2% भी खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखें तो बीजेपी को 46.3, कांग्रेस को 42, मतलब 4% का फासला है। थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन याद कीजिए कांग्रेस भी 42% पे है। आगे देखिए आप दूसरा राज्य तेलंगाना देख लीजिए, मध्य प्रदेश में फासला बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, 8.6% का फासला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 40% वोट है। 100 में से 40 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और फिर तेलंगाना में जोड़िए, कांग्रेस को 39 और बीजेपी को सिर्फ 14% वोट है। बीच में बीआरएस को 37% वोट है। अब ऐसा कीजिए, इन चारों आंकड़ों को जोड़ दीजिए, टोटल वोट ध्यान से देखिएगा ये आंकड़ा। कुल मिला के 11-12 करोड़ वोट डले इन चारों राज्यों में। बीजेपी को 4,81,33,4,33,463 और कांग्रेस को जो हार गई उसे 4,90,77,907। ध्यान से देखिए, जिसके नाम की डुगडुगी पिट रही है उसको कम वोट मिले और जिसे हारा हुआ बताया जा रहा है उसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। दोबारा एक बार ये आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस कोई 9.5 लाख वोट से आगे है, बीजेपी से पीछे नहीं है, आगे है। तो पहला सबक, कुल मिला के कांग्रेस ज्यादा भारी है। ये देखिए 9.5 लाख का फर्क है। तो पहला सबक ये है कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस भारी रही है। अब आप कहेंगे साहब जरूर भारी रही होगी, लेकिन 3 राज्यों में तो कांग्रेस जीत गई ना, और अब यहां जीत गई तो अब लोकसभा में जीतेगी ना। ना ना ना। तो दूसरा कदम लीजिए, इतिहास को एक बार ध्यान से देखिए। इन तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री आधी बात बताते हैं, आधी बात भूल जाते हैं। तो चुनावी इतिहास को याद कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि 3 राज्यों के चुनाव के एकदम बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। ये बार बार पिछले 20 साल से हो रहा है। 2003 में क्या हुआ था? 2003 में इन तीनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, बीजेपी जीती थी। और 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। 2008 में विधानसभा में कांग्रेस 1 जीती, बीजेपी 2 जीती, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस आगे थी। 2013 में विधानसभा में भी बीजेपी जीती, लोकसभा में भी बीजेपी जीती, लेकिन 2018 में विधानसभा में कांग्रेस जीती, लोकसभा में पलट के बीजेपी जीत गई। मतलब कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इतिहास का ये सबक है कि विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है, उसके नतीजे लोकसभा में पलटे जा सकते हैं। 2 बार पलट चुके हैं, एक बार कांग्रेस ने पलटा था, एक बार बीजेपी ने पलटा था। तो भाई 2023 का आंकड़ा 24 में क्यों नहीं पलट सकता? कौन सी पत्थर की लकीर है? अब आप कहेंगे ये तो पुरानी बातें हैं साहब, 2024 की बात कीजिए। चलिए तीसरा कदम उठाते हैं, 2024 का समीकरण समझते हैं। याद रखिए 2024 के समीकरण के लिए ये 3 राज्य
इंडिया अलायंस या विपक्ष के लिए बहुत जरूरी नहीं है, ये बीजेपी के लिए जरूरी है। ये राज्य बीजेपी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी में लगभग झाड़ू लगा दी थी पिछली बार। और समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को इन चारों राज्यों में पूरी तरह से झाड़ू लगाना फिर जरूरी है। और विपक्ष की जो उम्मीद है, अगर कोई समीकरण है कि विपक्ष कैसे हरा सकता है, वो इन तीन राज्यों पर कभी भी निर्भर नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर बदला जा सकता है। विपक्ष का अगर समीकरण है इंडिया गठबंधन का, तो वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल इन पे निर्भर है, जहां बीजेपी के पास बहुत सीटें हैं और पलटी जा सकती हैं। मतलब कि इन तीन राज्यों पर इंडिया गठबंधन निर्भर नहीं है। ये बीजेपी के लिए जरूरी है, कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के समीकरण 2024 जीतने के लिए ये राज्य बहुत क्रिटिकल थे ही नहीं। मगर आप कहेंगे चलिए बीजेपी तो कम से कम, ये बीजेपी की मजबूरी है, इंडिया की नहीं है मजबूरी। आप कहेंगे चलिए साहब ना मजबूरी हो, लेकिन कम से कम देखिए बीजेपी यहां तो जीत गई ना, इन तीन में तो बीजेपी ने झाड़ू लगा दी। ना 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 ना, चौथा कदम लीजिए और एग्जैक्टली देखिए कि क्या बीजेपी ने झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई। और इसके लिए मैंने एक सिंपल सा गणित किया। मैंने क्या किया कि हर विधानसभा चुनाव में कल बीजेपी को जो वोट आया, कांग्रेस को जो वोट आया, उसको लोकसभा के हिसाब से जोड़ दिया। राजस्थान में हर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो उस 8 को जोड़ दीजिए। इसी तरह से हर राज्य के अंदर जोड़ दिया और देखा कि एग्जैक्टली कल का गणित हो तो आज क्या होगा। मध्य प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 29 में से 28 सीट मिली थी, कांग्रेस को मिली थी 1। और अगर कल के नतीजे को मध्य प्रदेश में लोकसभा के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को मिलेंगी 24, कांग्रेस को 5। मतलब इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी कांग्रेस 1 से 5 पे जा रही है। आप छत्तीसगढ़ को देखिए, दूसरा आंकड़ा छत्तीसगढ़ में जहां 11 सीट थी, बीजेपी को पिछली बार मिली थी 9, कांग्रेस को 2। और अगर कल वाला आंकड़ा दोहरा दिया जाए तो कांग्रेस की 2 से 3 हो जाएंगी, बीजेपी की 9 से 8। मतलब यहां भी कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ। राजस्थान में और भी बड़ा फर्क है, उसे ध्यान से देखिएगा। 24 में से 25 में से पिछली बार कांग्रेस को 0 थी, बीजेपी को 24 और उसके एक सहयोगी को भी मिली थी 1। अगर कल के आंकड़े को दोहरा दिया जाएगा तो बीजेपी को मिलेगी 14, कांग्रेस को मिलेगी 11। 11 का फायदा है। और अब तेलंगाना को देखिए। तेलंगाना में पिछली बार 17 सीट में से कांग्रेस को मिली थी 3, बीजेपी को 4 मिली थी। और कल के हिसाब से बीजेपी को 4 में से 1 भी नहीं मिलेगी, 0 पे आ जाएगी और कांग्रेस 3 में से 9 पे पहुंच जाएगी। तो अब इन 82 सीटों का, जो चारों राज्यों की 82 सीट है, उनको जोड़ के हिसाब देख लीजिए। पिछली बार इनमें से 82 में से 65 सीटें बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास 6। और कल का चुनाव जिसमें कहा जाता है कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, बल्ले बल्ले बीजेपी ने जश्न मना लिया, अगर ये होता है तो बीजेपी की सीट हो जाएंगी 46 और कांग्रेस की 6 से बढ़ के होती है 28। कांग्रेस को 22 सीट का फायदा है, बीजेपी को 19 सीट का नुकसान है, अगर कल का गणित हूबहू वैसा का वैसा हो जाए। आपने सोचा था कि ये स्थिति है? मीडिया ने बताया, किसी अखबार ने बोला, टीवी चैनल ने बताया? नहीं ना, क्योंकि इससे हैट्रिक की जो खबर है उसमें किरकिरी हो जाएगी। सच से ऐसे किरकिरी हो जाती है। अब आपको बताया जाएगा नहीं नहीं ये तो देखिए गणित है, मोदी जी हैं, मैजिक कर देंगे, सब कुछ बदल जाएगा, ये क्या 28 है, मोदी जी आएंगे झाड़ू लगा देंगे। भैया हो सकता ही हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो कम से कम आप मैजिक में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मोदी जी सब कुछ बदल सकते हैं, तो फिर सीधा कह दीजिए ना कि भाई मोदी जी पहले दिन से जीत रहे थे, हर दिन जीत रहे हैं, आज भी जीते हैं, कल भी जीते थे, कल भी जीतेंगे, परसों भी जीतेंगे। फिर ये तीन राज्यों का गणित और समीकरण और हैट्रिक की जिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर जादू में विश्वास है तो बिल्कुल जादू में विश्वास कीजिए, फिर गणित मत कीजिए, आंकड़े मत देखिए। लेकिन गणित और आंकड़े में विश्वास है तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि इस परिणाम से दरअसल कांग्रेस की लोकसभा की स्थिति पहले से बेहतर हो, पिछली बार से बेहतर होती है। कांग्रेस जीत नहीं रही है इन 82 सीटों में, लेकिन पिछली बार से कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो रही है। मतलब कि 2024 का खेल आसान नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि खेल आसान है।
अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती तो स्थिति कहीं बेहतर हो जाती, लेकिन 2019 से आज भी बेहतर स्थिति में है। 2024 का खेल मुख्यतः इन राज्यों में नहीं होगा, इससे बाहर होगा, और वो खेल आज भी खुला हुआ है। हैट्रिक सुन लीजिए, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मत आइए। मैच शुरू होने से पहले वॉक ओवर नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।